आज 3 अगस्त 2025 के पूर्व संध्या में हम सभी भोजपुरी भाई बहन देश विदेश जहाँ भी भोजपुरी भाई लोग बा सबके हम राम राम करतनी, जय भोजपुरी करतनी, प्रणाम करतनी, अभिनंदन करतनी, नमन करतनी। देखा जाओ कल 3 अगस्त है, सावन के महीना है। तो सावन के महीना भारतीय संस्कृति में और सनातन धर्म में सावन महीना के बहुत महत्व है। पूरा सावन से लेकर के और आपके कार्तिक महीना तक त्योहारों के महीना है। श्रावणी पूर्णिमा, रक्षाबंधन बहुत करीब आ रहा बा। हम श्रावणी पूर्णिमा के रोज सबके बहुत बहुत शुभकामना देता नहीं, बधाई दे रहा बानी। एक साथे अगस्त के महीना ये क्रांति के दिन है। सामाजिक रूप से भारत के इतिहास में अगस्त के बहुत बड़ा महत्व है। सामाजिक क्रांति, अब क्रांति के बाद जहां बात क्रांति शब्द के अंग्रेजी में इवोल्यूशन कहा जाता है और एगो शब्द होला विप्लव, रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन, इवोल्यूशन, क्रांति और विप्लव। देखो प्रति विप्लव और प्रति क्रांति भी होना है, लेकिन मूल रूप से क्रांति और विप्लव। क्रांति का मतलब होला धीरे धीरे परिवर्तन और विप्लव 24 घंटा में परिवर्तन। बहुत सारा देश में, बहुत सारा चीज में, फिलीपींस में 24 घंटा में तख्ता पलट हो जाए तो रिवोल्यूशन। तो काल के 3 अगस्त के दिन भी बड़ा महत्वपूर्ण बा। हम लोग सबके निहोरा करता नहीं कि काल देश के राजधानी दिल्ली में हस्तिनापुर में जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन बा भोजपुरी भाषा के संवैधानिक मान्यता के लेकर। काल 10 बजे से 1 बजे तक धरना रही। भोजपुरी जनजागरण अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष पटेल जी बड़े, ओकर संयोजक बड़े, ओकरा साथे श्री मनोज सिंह जी बने और भोजपुरी भाषा साहित्य समाज के अगुवाई करे वाला, आगे बढ़ावे वाला तमाम संस्था बा। उनमें प्रगतिशील भोजपुरी समाज की भी भूमिका बा। प्रगतिशील भोजपुरी समाज के प्रतिनिधि के रूप में कल हम 10 बजे जंतर मंतर पर युवा सबको अपील करता नहीं कि भारी संख्या में जंतर मंतर पर युवा सब आई, धरना के सफल बनाई। ऐसे कि पहले के सरकार भी रहे और इहो सरकार के हो गई, कांग्रेस सरकार रहे और भाजपा के सरकार बा। दोनों सरकार में कोनो अंतर भोजपुरी भाषा के लेके, साहित्य के लेके नहीं है। एगो नागनाथ हो तो एगो सांपनाथ हो, एगो सीधे नाग पकड़ेला, एगो घूम के पकड़ेला। दोनों सरकार भोजपुरी भाषा के संवैधानिक मान्यता के सवाल पर हमेशा लालीपाप देले बाटे, हमेशा छलावा कइले बा। ऐसे काल विशाल धरना जंतर मंतर दिल्ली में लोग सब भारी संख्या में आई। दिल्ली महानगर के, दिल्ली प्रदेश महानगर के, दिल्ली से बाहर तमाम शहरों के, देश विदेश के लोगों के भी हम अपील करता नहीं कि कल 10 बजे जंतर मंतर पर वह भारी संख्या में आई। तमाम साहित्यकार, लेखक, कवि, जनप्रतिनिधि, जनसेवी, तमाम भारी संख्या में लोग पहुंच रहा बा। हम धरना के सफल बनाव करते हार्दिक शुभकामना देता नहीं और वह सबका अपील करता नहीं। फिर एक बार कल 10 बजे धरना में रोज भारी संख्या में आई। भोजपुरी भाषा के संवैधानिक मान्यता ना मिली तो ई जन जागरण अभियान बा प्रगतिशील भोजपुरी समाज के
समर्थन जो चल रहा बा, ये समर्थन में जन जागरण अभियान में भारी संख्या में हम के एकरा के जन आंदोलन के रूप दे जाए। दूसरा क्या चीज कि जनगणना में मातृभाषा के दर्ज करे के एगो बड़हन सवाल आ गई बा। काहे कि पूरा देश में जनगणना चल रहा बा और सरकार के मौखिक रूप से आदेश रहेला कि भोजपुरी जनगणना में दर्ज नहीं करे के। ऐसे हमारा अपील बा कि जनगणना हुई, वो जनगणना में सबसे पहले अपन मातृभाषा अधिकारी कर्मचारी जो भी होके ओकरा पर दबाव बना के मिल करके और भोजपुरी मातृभाषा भोजपुरी दर्ज कर सके, हिंदी मत लिखब सके, दोसर भाषा मत लिखब सके। अपन मातृभाषा जो भी भोजपुरी भाई बा, चाहे मुंबई के होके, चाहे कलकत्ता के होके, दिल्ली के होके, चाहे लंदन के होके, अफ्रीका के होके, कनाडा के होके, चाहे तमिलनाडु के होके, चाहे बंगाल के होके, चाहे लखनऊ के होके, चाहे काशी के होके, चाहे गोरखपुर के होके, चाहे नेपाल के होके, चाहे मॉरिशस के होके, अपन मातृभाषा कागज में झारखंड के होके, अपन मातृभाषा जनगणना में रहो सबे भोजपुरी दर्ज कराएं। हम ये कह के अपन बात समाप्त करता नहीं और सबसे पुनः फिर से अपील करता नहीं कि रोज से भारी संख्या में काल जंतर मंतर पर लेक ललकार में करे। सरकार के कान इतना बड़ा ललकार करी धरना प्रदर्शन में कि सरकार के कान खड़ा हो जाओ, सरकार के रोंगटा खड़ा हो जाओ और सरकार मजबूर होकर के इस सत्र में भोजपुरी भाषा के संवैधानिक मान्यता के सवाल पर बिल ले आवे के मजबूर हो जाओ और सरकार बिल के पास करो भोजपुरी भाषा के संवैधानिक मान्यता के। धन्यवाद, नमस्कार।